नमस्कार साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जजमेंट है आपका संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक सेटलमेंट पूरी तरह मान्य। जो फैमिली सेटलमेंट होता है वह मान्य कि नहीं। देखते होंगे आप कि अक्सर पार्टीशन को लेके लोअर कोर्ट्स में पार्टीशन सूट फाइल हो जाता है और पता चलता है कि नहीं, पहले भी बंटवारा है जो फैमिली सेटलमेंट है लेकिन किसी कारण से जो है उन लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है, इसको लेके वो सूट कर देते हैं, पार्टीशन सूट फाइल करते हैं। इससे होता क्या है कि जो न्यायालय का वक्त है वो भी जाया होता है, बर्बाद होता है। क्योंकि पार्टीशन जब एक बार हो चुका है तो फिर बार बार आप कितनी बार पार्टीशन करवाएंगे। वह जगह जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। आखिर जब पार्टीशन हुआ होगा तो सभी लोग की रजामंदी से हुआ होगा, तभी वो फैमिली सेटलमेंट है, नाम से ही समझ में आता है। तो जब फैमिली सेटलमेंट है फिर बार बार क्यों कोर्ट में जाना? या तो हरास करने की नीयत से जा रहे हैं आप, या फिर आप कोर्ट का समय ज़ाया कर रहे हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कह दिया कि संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक सेटलमेंट पूरी तरह मान्य। इन शॉर्ट में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि संपत्ति बंटवारे के लिए किया गया फैमिली सेटलमेंट पूरी तरह से, कानूनी रूप से पूरी तरह से मान्य है। इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार इस सेटलमेंट के अमल में आने के बाद इसके हिस्सेदार उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। वही मैंने बात कहा, सवाल उठाने वाली बात। जब अमल में आ गया, जब सभी लोग एग्री हो गए हैं, अमल में आ गया है, हर कोई अपने पोजीशन में है, फिर दोबारा फिर किस बात का पार्टीशन आप करने जा रहे हैं? ठीक है। जस्टिस खानविलकर साहब का ये जजमेंट है। जस्टिस खानविलकर साहब की पीठ ने जजमेंट दिया था और ये कहा था कि सेटलमेंट के आधार पर हुए संपत्ति बंटवारे को उन्होंने सही माना। पीठ ने 3 भाइयों के बीच हुए सेटलमेंट को विवादित करने के अन्य भाइयों के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक सेटलमेंट जिसके आधार पर संपत्ति का वितरण किया गया को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17.2B के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सेटलमेंट हो भी गया है, मान लीजिए किसी कागज़ पे अगर वो सेटलमेंट लिखाया हुआ है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो बात होती है, भले ही इसमें लोगों में अधिकारों का सृजन या खात्मा हो रहा हो, या भले ही संपत्ति की कीमत 100 रुपये या इससे ऊपर की हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो किसी को राइट मिल रहा हो या किसी का राइट वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो रहा हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पचड़ा पार्टीशन हो गया और बाद में फिर कोई नया उसका उत्तराधिकारी बाद में आ रहा है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई कितनी बार पार्टीशन होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि कहा गया कि संपत्ति की कीमत 100 रुपये या इससे भी ऊपर की हो, फिर भी इसको छूट प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन की छूट प्राप्त है। ये बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मामला था। पंजाब हाई कोर्ट ने उस सेटलमेंट को, यह पंजाब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था हालांकि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही है ये। तो पंजाब हाई कोर्ट ने उस सेटलमेंट को यह अगर रद्द कर दिया था कि यह रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण वैध नहीं है। वहाँ हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि रजिस्टर्ड नहीं है ये बंटवारा, तो अवैध होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तीनों भाइयों में संपत्ति को लेकर वर्ष 1970 में यह सेटलमेंट किया था। इसके बाद उनमें विवाद उत्पन्न हुआ 1988 में। फिर से सेटलमेंट कर विवाद सुलझा लिया गया। कोर्ट ने कहा पारिवारिक समझौते को महत्व देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है पारिवारिक, क्योंकि ऐसे ही हम जान रहे हैं लिटिगेशन जो है पेंडिंग पर है, खासकर सिविल मैटर्स, ठीक है। 30-30, 35-35, 40-40 साल तक लड़ रहे हैं, तो फिर न्याय की बात कहाँ आती है? तो ये भी एक तरह का न्याय है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, इस छोटे से वीडियो में मैं एक अवेयरनेस के तौर पर जो है आप लोग के सामने लाया हूँ। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएं, ठीक है साथियों। नमस्कार।